हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था बीआरएस कैसे बनाते हैं, क्या क्या फॉर्मेट वगैरह होता है, पूरा समझाया था डिटेल में मैंने आपको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप बीआरएस की इसकी पहली वाली वीडियो देख लें, जिसमें मैंने पूरे इसके एक एक फॉर्मेट को, टॉपिक को, पॉइंट्स को डिस्कस डिटेल में किया था। ठीक है, आज मैं आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो हो सकता है क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो एक बार पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज मैं करा रहा हूँ आपको टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6। टॉपिक का नाम है बीआरएस। जैसे मैंने आपसे कहा था, बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें रिकॉन्साइल करने के लिए हम बनाते हैं। किस चीज़ को रिकॉन्साइल करते हैं? कैश बुक और पासबुक। हमारे पास होती है कैश बुक, बैंक के पास होती है पासबुक। हम महीने या साल के एंड में अपनी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच करके देख रहे हैं कि दोनों के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, और जो भी उनके डिफरेंसेस होते हैं उनको हम अलग से स्टेटमेंट में नोट कर लेते हैं, जिसको नाम देते हैं बीआरएस। यहाँ डेट डालेंगे हम लोग एज ऑन, इसमें डेट दे रखिए 31 दिसंबर 2008। ये बेटा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर प्लस माइनस। जैसे मैंने आपसे कहा था, इसको करने के दो तरीके होते हैं। हम ऐसे प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं और ऐड लेस करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आज आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको प्लस माइनस वाला तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, अब लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम लिखेंगे ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस यहाँ पर कैश बुक का दिया हुआ है। कितना बैलेंस है? 10,000। ये आ जाएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो इसको मैं माइनस में कर देता। ठीक है, बाकी सारा फंडा सेम चलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। याद रखना, जिसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं उस बुक के अंदर चेंजेस करते हैं दूसरी बुक को देखते हुए। अब यहाँ पर जो भी चेंजेस करूँगा मैं कैश बुक के अंदर करूँगा, पासबुक को मैं सेम एज इट इज़ रखूँगा, उसको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, अब लेते हैं पॉइंट नंबर 1। अ चेक 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज़ नॉट बिन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने करण को चेक इशू किया था, लेकिन वो चेक अब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इसका मतलब मैंने अपनी कैश बुक में करण के नाम से यहाँ पर चेक इशू कर दिया। करण का नाम लिख के मैंने अपनी कैश बुक में 500 रुपये का चेक इशू कर दिया, यानी कि मैंने अपनी कैश बुक 500 रुपये से कम कर दी। लेकिन करण ने अब तक बैंक से पैसे नहीं निकाले। मैंने कैश बुक में एंट्री करके फटाफट कैश बुक में 500 रुपये कम कर दिए, लेकिन करण ने अब तक बैंक से पैसे नहीं निकाले। इसका मतलब बैंक का बैलेंस 500 रुपये से ज़्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, हम भी अपनी बुक 500 रुपये से बढ़ा लेंगे। स्टेटमेंट वही लिखेंगे हम, चेक issued but yet not presented for the payment। कितने रुपए का चेक है? 500। पॉइंट क्लियर हुआ? इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत आसान है बेटा। जो बुक में होता है वही कॉपी कर लिया करो। हमें सिर्फ ये ध्यान देना उस अमाउंट का करेंगे क्या हम। ठीक है, पास समझ में? हमने किसी करण को हमने चेक दिया, 500 रुपये का चेक लिख के कैश बुक में माइनस कर दिया, हमने तुरंत अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन करण अब तक बैंक से पैसे निकालने नहीं गया, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस जो है 500 रुपये ज़्यादा बता रहा है। हम भी बढ़ा देंगे क्योंकि हम पासबुक को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ बिल 700 रिटायर्ड बाय द बैंक। ध्यान सुनो, अब बिल 700 रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिबेट। मतलब एक बिल की हमने पेमेंट की 700 का बिल था, 20 रुपये का रिबेट मिला, तो मुझे यहाँ पर बैंक वाले कॉलम में 680 रुपये लिखने चाहिए थे। कितने रुपये? 680। बट अकाउंटेंट ने गलती से बिना कुछ डिस्काउंट काटे पूरे 700 दिखा दिए, जबकि पेमेंट तो हमने 680 की है, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से पूरे 700 की पेमेंट दिखा दी। इसका मतलब कैश बुक को उसने 20 रुपये से कम कर दिया। अब गलती किस में हुई है? कैश बुक में हुई है। क्या गलती हुई है? हमने 20 रुपये से ज़्यादा पेमेंट दिखा दी है, कैश बुक को घटा दिया है। कैसे ठीक करेंगे? हम प्लस कर देंगे। समझ में आया? गलती किस में हुई है? कैश बुक के अंदर की हुई है। क्या गलती हुई है? 20 रुपये से कैश बुक को हमने ज़्यादा कम कर दिया, तो कैसे ठीक करेंगे उसे? हम 20 रुपये को बढ़ा देंगे।
तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट बट फुल अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट की जहां तक मैंने बताया, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया था वही आप कॉपी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अपना स्टेटमेंट बना के लिखो। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बीइंग डिसऑनर्ड। एक चेक हमने बैंक में जमा किया था 295 रुपीज़ का यहाँ पर, और वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी बैंक में उस चेक की एंट्री नहीं हुई, पैसे नहीं आए। चेक हमने जमा किया, यहाँ लिखा बैंक में जमा किया, यहाँ तो ठीक है। उसके बाद चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, पैसे आए नहीं, लेकिन हमने कैश बुक बढ़ा रखी है। कैसे ठीक करेंगे अब, माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बीइंग डिसऑनर्ड, बीइंग डिसऑनर्ड। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखो बेटा, 4th है 800 सम पेड डिपॉजिट इन द बैंक बट क्रेडिटेड गिवन बाय द बैंक 80 रुपीज़। ध्यान सुना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हमने बैंक में 800 रुपये जमा किए, ये हमारी पासबुक थी, हमने बैंक में 800 रुपये जमा किए, ठीक है। और बैंक के अकाउंटेंट ने गलती से 80 रुपये चढ़ाए। इस बार गलती किसकी है, बैंक वाले की। भाई 800 रुपये जमा हुए तो उसे 800 लिखने चाहिए थे, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से 80 रुपये लिखे, यानी बैंक में 720 रुपये कम चढ़ाए। अब मैंने आपसे कहा था हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को, और यहाँ पर हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली मीन्स पासबुक चाहे सही हो चाहे गलत हो, जैसा है वैसा आपने करना है। अब यहाँ पर ये सही है, यहाँ गलती हुई है, लेकिन इस गलती को हम ठीक नहीं करके सेम गलती अपनी बुक में कर लेंगे। यही बीआरएस का रूल होता है कि जिस बुक को हम फॉलो करते हैं ब्लाइंडली फॉलो करना होता है, सही गलत जैसा है वैसा हमने करना है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। एक बार फिर से देखो बेटा, हमने बैंक में 800 रुपये जमा किए, हमारा सही था, बैंक के अकाउंटेंट ने गलती से 80 रुपये लिख दिया 800 की जगह। अब क्योंकि हम बीआरएस बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी अपनी बुक को गलत कर लेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बीआरएस में हम जिस बुक को फॉलो करते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब हम कैश बुक के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो कैश बुक के अंदर ही चेंजेस करेंगे, पासबुक के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, यानी हमने किसी को पेमेंट की और कम पेमेंट की। सोचो जैसे आपको किसी को 500 रुपये देने थे, आपने गलती से उसे 450 रुपये दे दिए, 500 रुपये कम दिए, 50 रुपये कम दिए, क्या करोगे अब, अरे बुला के 50 रुपये और दे दोगे। सेम यहाँ पर हमने पेमेंट साइड टोटलिंग करते समय 200 रुपये कम जोड़े, यानी किसी को हमने 200 रुपये की पेमेंट कम दिखाई, पेमेंट कर देंगे, माइनस कर देंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। नेक्स्ट, अ बिल 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक बीइंग डिसऑनर्ड। अगेन डिसऑनर्ड हो गया बिल, क्या करेंगे, माइनस। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बीइंग डिसऑनर्ड, बीइंग डिसऑनर्ड कितने रुपए का है, 1000 रुपये, माइनस में आ जाएगा। बस अब इसका टोटल करेंगे बेटा, ये आ रहा है 10,520, यहाँ लिखो, यहाँ घटाओ निकालो कितना आ रहा है, 10,520 माइनस 295 माइनस 720 माइनस 1200, 8,305। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस एज पर पासबुक। ये तरीका होता है करने का बेटा, ठीक है। प्लस माइनस करके सबसे पहले क्या किया हमने, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा। इसका मतलब हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, जैसा पासबुक होगा वैसा हमने करना है। अगर ज़्यादा होगा तो हम बढ़ा देंगे, कम होगा कम कर देंगे, ठीक है। अगर पासबुक में कोई गलती होगी तो सेम गलती अपनी बुक में कर लेंगे। जैसे इस पॉइंट को देख सकते हैं आप कि बैंक ने 720 रुपये कम लिखे थे, लेकिन हमने भी अपनी बुक को गलत कर लिया। यही होता है बेटा बीआरएस के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है जो मैंने किया, दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग
जब BRS बनाते हैं ऊपर लिखेंगे BRS एज ऑन 31 दिसंबर या मार्च, जो भी डेट है बेटा, मेरे ख्याल दिसंबर थी क्वेश्चन में, हाँ दिसंबर थी, 31 दिसंबर 2008 पर्टिकुलर। अब यहाँ पे एक बनता है कॉलम डिटेल्स का और अमाउंट का, यहाँ प्लस माइनस नहीं होता, डिटेल और अमाउंट का कॉलम बनता है। ऊपर लिखते हैं हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं ऐड और लेस। इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। अब ऐड वाले सारे एक साथ आ जाएंगे, लेस वाले एक साथ आ जाएंगे। ये भी तरीका होता है करने का, यानी कि जो जो ऐड हुए हैं वो डेबिट में आ जाएंगे, इधर आ जाएगा। चेक इशूड बट yet not presented for payment प्लस नेक्स्ट था बिल retired under a rebate but wrongly full amount entered in cash book। ठीक, जो ऐड वाले हैं वो सारे एक तरफ, फिर इनका टोटल करेंगे 520 यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। और फिर लेस वाले एक साथ, जो भी लेस हो रहे हैं सबको एक साथ करना है। क्या क्या लेस हुआ है? चेक डिपॉजिटेड बीइंग डिसऑनर्ड 295 माइनस। नेक्स्ट, wrong amount credited by the bank, wrong amount credited by बैंक ने wrong amount क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। नेक्स्ट, अरे यहाँ लिखना है इन सबको 295 720 200। हाँ जी, इसके बाद बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड 1000 रुपये। अब जोड़ लो इनको, 295 प्लस 720 प्लस 1200, ये आ गया 2215। आंसर आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। ये बेटा ऐसे है। आप देखें दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका, आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रेजेंट करने का दो तरीका है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इस तरह को यूज़ करते हैं प्लस माइनस, जिसमें हम इंडिविजुअल आइटम को देखते हैं, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस। लेकिन कुछ बुक में देखेंगे या कुछ स्कूल में देखेंगे, कुछ इस तरह से भी करवाया जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जिसमें ऐड वाले सारे एक साथ आ गए, लेस वाले एक साथ आ गए, ठीक है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। बाकी मेरी राय होती है ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर होता है इसमें, ठीक है। इंडिविजुअल आइटम लिखो, प्लस माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैंने कराया क्वेश्चन नंबर आपको 6। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ओवरड्राफ्ट का, ठीक है। आज हम कैश बुक लेकर चल रहे हैं, अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा पासबुक के अंदर क्या होता है। आज हम कैश बुक वाला ही कर रहे हैं सिर्फ। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको TS ग्रेवाल का 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 15, तिवारी एंड सन्स। ये बेटा अगर कॉपी करना हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ जी, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। चलिए, तिवारी एंड सन्स शोज अ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस मतलब अब लिखेंगे यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक।
ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में आ जाएगा 40,500, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है भाई। बाकी सब फंडा सेम चलेगा जैसे पहले करते थे। पहला पॉइंट, इसका मतलब अभी भी हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पासबुक को। जैसा उसमें होगा वैसा हमने करना है, बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस। पहला पॉइंट, चेक 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर येट नॉट प्रेजेंटेड, यानी मन्नू को हमने चेक दिया लेकिन मन्नू ने अब तक बैंक से पैसे नहीं निकाले, तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। स्टेटमेंट वही आएगी, चेक ड्रॉन बट yet not presented for payment, 5,000 रुपीज़ प्लस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट डेटेड चेक, क्या वर्ड आया, पोस्ट डेटेड चेक, यानी ऐसा चेक जिसकी डेट नहीं आई अभी, एडवांस चेक, एडवांस चेक, पोस्ट डेटेड चेक रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक। भाई कभी भी पोस्ट डेट चेक रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता कैश बुक में जब तक उसकी डेट नहीं आएगी। भाई आज मान लो 16 तारीख है और चेक आपको मिल गया 20 तारीख का, तो क्या वो आज रिकॉर्ड हो सकता है कैश बुक के अंदर? नहीं, 20 तारीख है उसके बाद रिकॉर्ड हो सकता है। तो फिलहाल हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते कैश बुक के अंदर। हमारे अकाउंटेंट ने गलती से उसको रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक बढ़ा दी, क्या करेंगे अब? माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट क्या आएगी, अ पोस्ट डेटेड चेक wrongly entered in कैश बुक। कितने रुपए का था? 900 रुपये का। नेक्स्ट बेटा आगे देखो क्या हुआ, चेक्स यानी बहुत सारे चेक्स टोटलिंग 10,200 डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड द वन चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। चेक्स यानी बहुत सारे चेक हमने जमा किए थे जिसमें से 10,200 के कलेक्ट नहीं हुए और एक चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी कुल मिला के पैसा नहीं आया आपके पास, ना चेक क्लियर हुआ ना ही और चेक डिसऑनर्ड भी हो गया, यानी कि पैसा नहीं आया, पासबुक का बैलेंस कम है। हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट yet not cleared and one check is dishonored, one check has been dishonored। तो 14,200 दोनों को हमने प्लस कर दिया, 10,200 प्लस 4,000। नेक्स्ट पॉइंट, अब बिल 10,000 रिटायर्ड अंडर अ रिबेट, अभी किया था हमने 2 मिनट पहले। एक बिल की हमने पेमेंट की, 10,000 का बिल था और 150 रुपये का रिबेट मिला, तो हमें कैश बुक के अंदर लिखना चाहिए था बाय BP 9850 बैंक वाले कॉलम में। अकाउंटेंट ने गलती से बिना डिस्काउंट काटे पूरे 10,000 दिखा दिए, तो कैश बुक यहाँ बढ़ नहीं गई, कैश बुक कम हो गई, क्योंकि पेमेंट तो बेटा आपने 9850 की और अकाउंटेंट गलती से 10,000 की पेमेंट दिखा रहा है, तो यानी कैश बुक को 150 रुपये से उसने कम कर दिया। तो कैसे ठीक करेंगे, अब प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे, वही बिल रिटायर्ड अंडर अ रिबेट बट रॉन्गली फुल अमाउंट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बस सारे पॉइंट हो गए। अब टोटल करेंगे इसका, ये आ रहा है 40,500 प्लस 900 प्लस 14,200, ये आ गया 55,600, 55,600। अब 55,600 में से वो घटाओ, माइनस 5,150, 50,450 आ गया हमारा, ये यहाँ पे आ रहा है। तो इस बार हम बैलेंस ना लिख के हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक। एक बार फिर से देखो बेटा, इस बार हमारा माइनस वाला साइड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसको हम बैलेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, यहाँ कम पड़ रहा है, इसलिए ओवरड्राफ्ट है। और ये ज़्यादा हो, यहाँ कम पड़ता है, तो उसे बैलेंस बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का बेटा, क्योंकि हमारा माइनस वाला साइड ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ओवरड्राफ्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा
मैंने आपको कहा 2 तरीके होते हैं करने के, ये तरीका हमने किया, हमने कोई मेथड को चेंज नहीं किया, नॉर्मल है, सिर्फ बैलेंस था प्लस में दिखाया, ओवरड्राफ्ट था माइनस में दिखा दिया। देखा आपने पिछला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे किया है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आया है। बैलेंस था प्लस में दिखाते, ओवरड्राफ्ट था माइनस में दिखा देते। अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करोगे तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। ये वाला तरीका अगर फॉलो करोगे और आप ऐसे करोगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं ओवरड्राफ्ट है, क्या है, ओवरड्राफ्ट, तो मैं लिखूंगा ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर साइन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट होगा तो मुझे माइनस साइन लगाना चाहिए, लेकिन हम साइन यूज़ नहीं करते, तो ओवरड्राफ्ट को हम प्लस में लिखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, आपको कंसेप्ट उल्टा करना पड़ेगा, मतलब जो चीज़ें आप ऐड कर रहे थे वो लेस हो जाएंगी और जो लेस कर रहे थे वो ऐड हो जाएंगी, तब जाके आपका आंसर मैच करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट था, मैंने माइनस वाले कॉलम में दिखा दिया तो मेरा ठीक है। यहाँ पर हम लोग, आप गौर कर सकते हैं, साइन यूज़ नहीं करते हम लोग, नॉर्मल लिखते हैं। बैलेंस था तो भी मैंने ऐसे लिखा, ओवरड्राफ्ट है तो भी आप ऐसे लिखेंगे। जब ओवरड्राफ्ट को आप माइनस साइन नहीं लगा रहे तो आपको अपने रूल को उल्टा करना पड़ेगा, जो लेस है, जो ऐड था वो लेस करना पड़ेगा और जो ऐड है वो लेस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर मैच करेगा। क्योंकि बेटा आपका ओवरड्राफ्ट है ना, इससे आप माइनस साइन लगाओ ना तो अपने आप ऐड वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला ऐड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस मेथड में हम साइन लगाते नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए हमें फिर कंसेप्ट को उल्टा करना पड़ता है कि जब ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो रूल को हम उल्टा कर देते हैं। इसलिए मैं ये तरीका आपको मना करता हूँ कि बेटा ये वाहियात तरीका है, इसको मत यूज़ करो, क्योंकि कंफ्यूज ज़्यादा करता है, ये कंसेप्ट कम है, जुगाड़ ज़्यादा है। इसलिए इस तरीके को छोड़ के आप ऐसा फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको जिद है कि यही वाला करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट होगा तो रूल उल्टे करने पड़ेंगे और बैलेंस होगा तो प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं, कंसेप्ट की बात है। अगर कैश बुक लिख रहे हैं इसका मतलब हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, जैसा पासबुक होगा वैसा हमने करना है। बड़ी होगी बढ़ा देंगे, कम होगी कम कर देंगे। ठीक है, मर्जी आपकी अपनी, कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज मैंने आपको सिखाया कि कैश बुक के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, आज मैंने आपको इसके कैश बुक के क्वेश्चन कराए हैं। अगली वीडियो में आपको पासबुक वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कुछ भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। ये मेरा मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर है 9811419806। ठीक है बच्चे, बाकी बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू।